मेरा नाम वकार है। प्यार से मुझे वक्की कहते हैं। खासकर महनूर बाजी। मेरी उम्र 25 साल है। मैं रोज़ाना जिम करता हूँ, जिसकी वजह से मेरा वजूद घटीला हो गया है। मैं दिखने में ठीक-ठाक हूँ। मेरी हाइट 5 फट 7 है। यही वजह है कि जो लड़की एक बार मेरे पास आती है, वो बार-बार आना चाहती है। अब मेरी फैमिली के बारे में बात करते हैं। अबू अफ़ज़ल मलिक, ये बैंक में काम करते हैं। उम्र 56 साल है। अम्मी राहिला मलिक, ये एक सरकारी टीचर हैं। उम्र 25 साल है। बड़ी बहन मोहनूर मलिक, उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। उम्र 30 साल है। रंग दूध की तरह गोरा है। नींद नक्श बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल हेरोइन के जैसे लगती हैं। शादी 4 साल पहले हो चुकी है। 2 साल की एक बेटी भी है। ये देखने में एकदम पटाखा लगती हैं। किसी और का तो नहीं पता, लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूँ तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। तबीयत से एकदम तेज़ हैं। ये मुझसे हमेशा नाराज़ रहती हैं। कभी सीधे मना बात नहीं करती, वजह बाद में पता चलेगी। इससे छोटी बहन नूरी बाजी, ये अभी घर में रहकर पीएचडी कर रही हैं। उम्र 27 साल है। मंगनी हो चुकी है। रंग भी गोरा है। देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। ये बहुत ही ज़िद्दी है और मुझसे हमेशा ही खून-खुआर खाए रहती है और अपनी भड़ास मुझ पर निकालती रहती है। छोटी बहन नाज़िया, प्यार से नाज़ी कहते हैं। उसकी उम्र अभी 22 साल है। ये अभी एमएससी फाइनल ईयर में है। दिखने में अच्छी हैं, तीखे नीन नक्श हैं, घर में सबकी दिलारी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। जेजाजी माजिद, उम्र 33 साल, ये भी बैंक में जॉब करते हैं। देखने में ठीक-ठाक हैं और महनूर बाजी इनसे बहुत खुश हैं। ये दूसरे शहर में जॉब करते हैं, इसलिए बाजी ज़्यादातर हमारे यहाँ ही रहती है। मीना मेरी गर्लफ्रेंड, उम्र 36 साल, ये मुझसे 1 साल बड़ी है। उसके साथ मैं हफ्ते में 3 से 4 बार मिल लेता हूँ। आगे आने वाले किरदारों का तारुफ वक्त आने पर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं अभी 25 साल का गबरू लड़का हूँ। मैं सिटी में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, चूँकि मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं, इसलिए घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। अम्मी अबू के जॉब करने की वजह से मुझ पर नज़र कम रख पाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आवारा किस्म का हो गया हूँ और कभी-कभी शराब और सिगरेट भी पीने लगा हूँ, जिसकी शिकायत दोनों बड़ी बहनों ने अम्मी अबू से की है। तो पापा ने मुझे बहुत मारा, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए बढ़ता जा रहा था। उठ जा, सुबह हो गई है और तुम सोए पड़े हो। ये आवाज़ मेरी उम्मी की थी, जो मुझे उठा रही थी। मैं सोने दो ना माँ, अभी तो 6 ही बजे हैं, अभी थोड़ी देर और सोने दो। अम्मी, नहीं, अब उठ जा और नहाकर फ्रेश होकर नाश्ता कर, मैं लगा रही हूँ। मैं बेमन से था और नहा धो कर नीचे चला गया नाश्ता करने के लिए। मैंने अपने घर के बारे में बताया ही नहीं। मेरा घर 2 फ्लोर का है, जिसमें कल मिलाकर 8 कमरे, एक बड़ा सा हाल, एक स्टोर रूम और एक गेस्ट रूम भी है। 5 कमरे सेकंड फ्लोर पर है, बाकी सब ग्राउंड फ्लोर पर हैं। घर में 3 बाथरूम हैं, सभी उसे बारी-बारी से यूज़ करते हैं। तो मैं जब नाश्ता करने के लिए हाल में आया, तो सभी वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए नाश्ता करने की शुरुआत करने जा रही थी। मैं भी जाकर चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। अबू, ओ बरखुरदार, क्या हाल है आपके? मैं कहा, ठीक हूँ अबू। पापा, और पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, तुम्हारी आगे क्या करने का सोचा है? मैं, बस पापा, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। पापा, क्या मतलब अभी नहीं सोचा? कितनी बार बोला है कि पढ़ाई हो गई है, तो कुछ काम धाम करो कहीं। या तो आगे की तैयारी करो, लेकिन तुमको तो समझ में ही नहीं आता। मैं अबू की इस बात पर चुप ही बैठा रहा। अबू अब कुछ बोलेगा भी। ये ऐसे ही बैठा रहेगा। तुम्हें अपने फ्यूचर की कोई फ़िक्र है भी या नहीं? इतने में महनौर बाजी, जो कुछ दिन पहले ही अपने ससुराल से आई थी और साथ में नाश्ता कर रही थी, बोल पड़ी। महनौर बाजी, उसे जब अपनी आवारा दोस्तों से फुर्सत मिलेगी, तभी तो ये कुछ अपने फ्यूचर के लिए करेगा ना। बाजी की इस बात को सुनकर मैंने उन्हें घूर कर देखा, तो वो हल्का मुस्कुरा रही थी। पापा, गुस्से में ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम इन आवारा लड़कों के साथ अभी भी घूमते हो। मैं, नहीं पापा, अब ही झूठ बोल रही है। मैं तो उनसे अब मिलता भी नहीं।
जो मैंने एकदम साफ झूठ बोला था। अबू, बस बहुत हुआ, अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो। खबरदार, जो आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, ये क्या लगा रखा है ये आप सबने? चुपचाप नाश्ता नहीं कर सकते हो क्या? अबू, तुम अपने बेटे को समझाओ कि यही उम्र है कुछ करने की, कुछ बनने की। एक बार ये उम्र निकल गई तो हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी। अब चुप चाप सभी नाश्ता करो। फिर सभी नाश्ता करने में झट गए, लेकिन मैं मेहनौर बाजी को ही घूर रहा था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं मन में, हंस लो अभी जितनी मर्जी हो, मेरे भी दिन आएंगे, कभी तब मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही बताया था कि मेहनौर बाजी मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। तो उसकी वजह ये है कि मेरे पैदा होने से पहले अम्मी हमेशा आप ही का ख्याल रखती थी, छोटी छोटी बातों का। लेकिन जब से मैं पैदा हुआ, अम्मी का ध्यान बाजी पर से कम हो गया, जिसका जिम्मेदार बाजी मुझे मानती हैं, और इसलिए वो हमेशा मुझसे नाराज रहती हैं। उसका पता मुझे बाद में चला। नाश्ता करने की बाद जब सभी अपने कस नंबर 2 अपने कमरे में चली गए। यहाँ मैं एक बात बताना भूल ही गया कि हम सभी भाई बहनों को अलग अलग कमरे मिले हुए थे और सभी के कमरे सेकंड फ्लोर पर ही थे। तो अम्मी मेरे पास आई और बोली, अम्मी, बेटा और कितना तंग करेगा अपने पापा को, उनकी बात मान क्यों नहीं लेता? कहीं अच्छी सी जा भी देख ले या फिर सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर। मैं, क्या उम्मी अब अभी मत शुरू हो जाओ, अभी मेरी उम्र ही कितनी हुई है, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। और अब दोनों जो पैसा कमा रहे हैं वो आगे चलकर मेरा ही होगा ना, तो अब इन सब के लिए मुझे फिर मत खजाएं अम्मी। अम्मी थोड़ा नाराज होकर, बेटा मैं तो तेरे भले के लिए ही बोल रही हूँ और तो है कि मेरी बात सनता ही नहीं है। मैं अम्मी को नाराज देख कर जाऊँ। मैं, अच्छा हाँ, अब आप नाराज मत हूँ, मैं कुछ सोचता जूँ इसके बारे में। अम्मी खुश होकर, तू सच बोल रहा है? मैं, हाँ अम्मी मैं सच बोल रहा हूँ। इसी तरह दिन गुजरते रहे, मेरी आदत में कोई सुधार नहीं आया। अब तो रोज कभी महनौर बाजी तो कभी नूरी बाजी मेरी कोई ना कोई शिकायत अबू से करती रहती, और जिसकी वजह से कभी कभी मुझे पापा से मार भी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा अपनी दोनों बड़ी बहनों के लिए दिन बदन बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा पी रहा था, तो बातों ही बातों में दोस्तों ने उस काम की बातें शुरू कर दी। पहला दोस्त, यार सुना है आके समीर की गर्ल फ्रेंड उसको छोड़कर चली गई है। हाँ यार, मैंने भी यही सुना है, लेकिन उसके पीछे की बात तुझे पता है कि वो क्यों उसे छोड़कर गई है? पहला दोस्त, नहीं यार मुझे तो नहीं पता। दूसरा दोस्त, अरे यार वो मेरी गर्लफ्रेंड से बता रही थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तरह तरह के रोल प्ले भी करता था। पहला दोस्त, रोल प्ले? किस तरह का रोल प्ले? दूसरा दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड बता रही थी कि वो कभी माँ बेटे का रोल प्ले करने को कहता था, तो कभी बाप बेटी का रोल प्ले करने को कहता था, और कभी भाई और बहन का रोल प्ले करने के लिए कहता था। और जब भी कभी वो मना करती थी तो वो उसे मारता था और गालियां देता था। कुछ दिन तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तो वो उसे छोड़कर चली गई। उन दोनों की इस बात को सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए, खासकर भाई बहन वाला रोल पल्ले सुनकर। पहला दोस्त, क्या फालतू की बकवास कर रहा है, ये सब थोड़ ही होता है। मैं, हाँ ये सही तो कह रहा है, ये सब फालतू बात है, ऐसे रिश्ते में ये बातें नहीं होते कभी कभी। दूसरा दोस्त, किस तरह की फालतू बात कर रहा हूँ मैं यही के भाई बहन, माँ बेटा, बाप बेटी प्रेरित का रोल प्ले करते हुए काम करना, किस लिए फालतू की बातें कर रहा है? पहला दोस्त, और नहीं तो क्या, ये सब फालतू की बातें ही तो हैं। दूसरा दोस्त, वो तो सिर्फ रोल पहले करने को कहता था प्यार मोहब्बत करते वक्त, लेकिन बहुत से घर के रिश्ते ऐसे हैं जो आपस में प्यार मोहब्बत कर लिया करते हैं, काम का काम भी मिलता है,
बात बाहर भी नहीं जाती। मैं क्या भी देख रहा हूँ। तू कब से बक्के जा रहा है? चुप कर। बड़ा आया फालतू की बात करने वाला। दूसरा दोस्त, वो कि मैं सही रहा हूँ। तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है ना? मैं अगर सही बात करेगा, तो ही भरोसा करूँगा ना। कब से देख रहा हूँ, फालतू की बातें बोले जा रहा है। पहला दोस्त जो अब तक चुप बैठा था, वो बोल पड़ा। वाकई उसकी तो आदत है बकवास करने की। जब देखो तब इसके दिमाग में अलिट्टी सीधी बातें आती रहती हैं। दूसरा दोस्त, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सही है, वही ख रहा हूँ मैं। अबे किया सही ख रहा है तू। ये घर में ही मना काला करने की कोई बात नहीं होती। अब अपना मुन्ना बंद कर और चुपचाप बैठकर ड्रिंक पी। दूसरा दोस्त, अबे मैं जो ख रहा हूँ, वो सही ख रहा हूँ। रखो मैं तुम दोनों को कुछ दिखाता हूँ। फिर दूसरे दोस्त ने अपने मोबाइल पर गूगल में कुछ सर्च किया और हम दोनों के सामने कर दिया। जैसे ही हम दोनों ने मोबाइल की स्क्रीन में देखा, तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि उसने जो सर्च किया था, जो पेज ओपन हुआ था, उसमें एक घरेलू कहानी थी। दूसरा दोस्त, अबे अब क्या हुआ? मैंने जो कहा था, वो सही ही कहा था, ये नहीं मैं। अबे ये कैसे हो सकता है? फिर दूसरे दोस्त ने इस पेज को आगे किया तो उसमें दूसरी